अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरा अयाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के शो के टॉपिक्स काफी दिलचस्प होंगे, काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन में। और काफी बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि बानी पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाने की, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस फेलियर, फिर ताजिरों की आज हड़ताल थी। सबसे पहले पहले टॉपिक की जाने पड़ते हैं। तो सर, ये जो खबरें सामने आ रही हैं, काफी बातच हो रही है कुछ बातों को लेकर के बानी पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या? देखें, अब बहुत खबरें हैं और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्टों ने ये वीलॉग्स किए हैं कि इस हफ्ते में इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा और जनरल फैज़ के साथ उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाएगा। उनका कोर्ट में जो कोर्ट मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है, उनका उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा, कोर्ट मार्शल तो नहीं हो सकता उनका, क्योंकि वो सिविलियन है। उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल ओपन होगा और कोई 30 के करीब जर्नलिस्टों को वो ट्रायल अटेंड करने की इजाज़त होगी, जिनको पासेस दिए जाएँगे। और इमरान खान पर फ़ौज में बगावत पैदा करना, तक़सीम करना, इस जैसे इल्ज़ामात होंगे। फिर 9 मई होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ह कह रहे हैं कि इस हफ्ते में हो जाएगा। साथ-साथ ये भी खबरें हैं कि एक ऐसी कोई कानून भी बनाया जा रहा है जिसके ज़रिए इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का रास्ता हमवार किया जा सके, और उस हवाले से अगर कोई कानूनी सुकम है और अगर कोई इंटरवेंशन हो सकती है जुडिशियल, तो उसका रास्ता रोकने के लिए भी कानून बनाया जाएगा। अब हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्टों ने चूँकि इस पर वीलॉग कर दिया है, और जावेद चौधरी ने भी किया है और लोगों ने भी इस पर वीलॉग किया है, और मैं तो पहले ही पिछले हफ्ते से कह रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। फैज़ की गिरफ्तारी के बाद बहुत देर हो गई है, और इतना डिले भी फ़ौज को नहीं करना चाहिए था, जितना डिले उन्होंने कर दिया है। फैज़ की गिरफ्तारी के चंद दिन बाद ही अगर उन्होंने इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करना है, तो फ़ौरन उन्हें साथ गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अब भी जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आईनी तरमीम कैसे होगी? देखिए, जिस दिन इमरान खान को फ़ौज अपनी तहवील में ले लेगी और उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा, आईनी तरमीम तो एक पके हुए सेब की तरह गिरकर पार्लियामेंट में गिर जाएगी और उसके सब रास्ते खुल जाएँगे। और उसके रास्ते की तमाम जो आज आपको रुकावटें नज़र आती हैं, वो एकदम दूर हो जाएँगी, और वोटों की बरसात हो जाएगी जिस दिन आप इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो गया और इनको समझ आ गई कि अब खान बचता नहीं है। तो इसलिए अभी मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगले 1 हफ्ते में इमरान खान फ़ौज के पास नहीं होगा, और मुझे खदशात भी हैं कि नहीं होगा। अगर मैं 9 मई से अब तक देखूँ तो फ़ौज ने बहुत चीज़ों को मिसहैंडल किया है। फ़ौज ने बहुत डिले किया है 9 मई के मामलात में भी। 9 मई के पर भी उन्हें फ़ौरी तौर पे लोगों को फ़ौजी तहवील में लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, और उसकी वजह से एक एंटी नैरेटिव बना। आज फैज़ के हवाले से भी यही है। ठीक है, बलूचिस्तान का मसला हुआ है, मुल्क के और भी दरपेश हैं मसाइल, लेकिन मैं समझता हूँ कि फैज़ का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, फील्ड कोर्ट मार्शल, और इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, ये एक चाबी है उन तमाम बंद तालों की जो इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खुल रहे हैं। अदलिया का बंद ताला भी इसी से खुलेगा, पार्लिमान का बंद ताला भी इसी से खुलेगा, और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का ताला भी इसी से खुलेगा। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ये चांस एस्टेब्लिशमेंट मिस करती है और इसको डिले करती है, तो मेरे ख़्याल में एक ऐसा लॉस हो जाएगा जिससे एस्टेब्लिशमेंट जिससे जीती हुई जंग भी हार सकती है। ये दुरुस्त है कि हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में ऐसे कानून पेश किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 23 कर दी जाए, ये कर दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जजेस की तादाद बढ़ाना असल मसला नहीं है। असल मसला तो ईमानदार जजों का है, असल मसला तो उन जजेस का है जो फैज़ से राब्ते में थे। असल मसला तो पाकिस्तान के जुडिशियल एक्टिविज़्म का है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरमीम कानून साज़ी पेश की जा रही है, ये तो ऐसे ही जैसे हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और। मैं समझता हूँ कि रास्ता आईनी तरमीम ही है, और आईनी तरमीम इमरान खान की फ़ौजी तहवील में जाने के बाद ही होगी। लोग पूछते हैं कि आईनी तरमीम कब होगी? मैं समझता हूँ कि जब इमरान खान को फ़ौजी तहवील में ले लिया जाएगा,
उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो आईनी तरमीम खुद ब खुद हो जाएगी। अब अगर कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में इमरान चले जाएँगे मिलिट्री कोर्ट की तहवील में, तो फिर आप समझ लें कि मिड सितंबर में तरमीम हो जाएगी। और अगर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की और देर की जाती है, तो फिर और नुकसान होगा एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुक्मरान इत्तेहाद को भी, क्योंकि इनके पास अब वक़्त नहीं है। पहले ही मखसूस नशिस्तों वाले केस में ये एक बड़ी जंग हार चुके हैं और अदलिया ने एक बहुत बड़ा डेंट डाला है इस सियासी निज़ाम को, जिसकी वजह से जो सियासी निज़ाम है वो हिल के रह गया। अब आपने कानून साज़ी तो कर ली है उस फैसले को रोकने के लिए, लेकिन एक टर्मॉइल अपनी जगह मौजूद है। आप देखें जुडिशरी उसका तफ़सीली फैसला जारी नहीं कर रही है, क्योंकि अदलिया भी सियासत कर रही है। वो मुनीब अख्तर साहब 7 अफ़सर से छुट्टी पे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक दफ़ा मैंने टाइम गुज़ार लिया और इसमें से मैं निकल गया, तो फिर मेरी बारी है, फिर मैं देख लाँगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान को फ़ौजी तहवील में लिए जाने की खबरें हैं, कि अगर अब फ़ौज ने देर की, तो फिर इसके बाद उनके पास कोई मौका नहीं होगा आगे लेकर जाने का। ये आखिरी चांस है उनके पास। पहले ही वो 9 मई का चांस जो है वो मिस कर चुके हैं। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान को लेकर। तो जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फेलियर हुआ, उस मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैंने बात की इंटेलिजेंस फेलियर की, लेकिन उसके बाद मेरे से सामने से कुछ ऐसे कागज़ गुज़रे हैं, जिनमें मुझे ये देखने का मौका मिला है कि आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, बिलख़ुसूस बारखान के हवाले से बलूचिस्तान में 8 अगस्त को थ्रेट अलर्ट जारी किया था। और आईबी ने का वो थ्रेट अलर्ट जो था वो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में भी डिस्कस हुआ था, और उसके बाद बारखान की एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया था कि आप बारखान में दहशतगर्दी होगी भुगती के बरसी के मौके पर। लेकिन बारखान की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस थ्रेट अलर्ट को नॉर्मल थ्रेट अलर्ट के तौर पे लिया, और उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की, जिससे ये समझ आती है कि कहीं न कहीं इंटेलिजेंस जो है उसने सेंसिटाइज़ किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉर्मल लिया और उसने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये भी देखने की बात है कि जहाँ हमारे इंटेलिजेंस इदारे सेंसिटाइज़ करते हैं, वहाँ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंटेलिजेंस इदारों के उन थ्रेट अलर्ट्स को अब नॉर्मल थ्रेट अलर्ट लेती है कि ये तो आते रहते हैं, इन्हां दा की फ़र्क पैंदा है, इंटेलिजेंस एजेंसियां वाले भेजते रहते हैं, लेकिन उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। मेरे ख्याल में कुछ इस हवाले से भी एसओपीज़ बनने चाहिए, और आर्मी चीफ को और सबको मिलकर इस हवाले से भी एसओपीज़ बनने चाहिए कि क्या करना चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। आज के दिन जो हड़ताल हुई है मुल्क भर में ताजुम की जानिब से, सर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक हर जगह हड़ताल की गई है, और सारे सूबों ने इसमें साथ दिया है जमात इस्लामी का। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ताजिर जो है ना, ये कुछ जमात इस्लामी के हामी नहीं है। मतलब ये ना ये जमात इस्लामी के वोटर हैं, ना ये सियासी तौर पर जमात इस्लामी के हामी हैं। ये ताजिर दरअसल टैक्स चोर हैं। 70 साल से पाकिस्तान का निज़ाम इनसे टैक्स लेने में नाकाम हुआ है। ये कभी भी टैक्स नहीं देते हैं। ये टैक्स चोरी का हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। आज जब इनको नज़र आया कि इनको कोई सियासी सहारा नहीं मिल रहा, तो ये ताजिर जाके जमात इस्लामी की छतरी के नीचे खड़े हो गए हैं कि करनी तो टैक्स चोरी है। वो रिटर्न नहीं फाइल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने रिटर्न नहीं, भई मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, मेरी तनख्वाह से टैक्स कट जाता है। मैं जितना टैक्स देता हूँ, एक बड़ा दुकानदार भी उतना टैक्स नहीं दे रहा पाकिस्तान में। और ये ताजिर जो हैं, ना ये रिटर्न फाइल करते हैं, ना टैक्स के सिस्टम में आते हैं, ना डिजिटलाइज़ेशन में आते हैं। इनको रिटर्न फाइल करने का कोई 10 लाख रिश्वत दे देंगे, 1 लाख की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ आज टैक्स चोरों की हड़ताल थी। आज इस मुल्क के सारे टैक्स चोरों ने मिलकर जमात इस्लामी की आड़ में एक हड़ताल की है कि हमने टैक्स नहीं देना। लेकिन हुकूमत की भी मुझे कमज़ोरी नज़र आ रही है। वो कह रही है अच्छा हम कानून जो है वो बदल देते हैं, इनको और रियायत दे देते हैं। 70 साल से यही हो रहा है। परवेज़ मुशर्रफ ने इनसे रिटर्न लेने की कोशिश की, इन्होंने 21 दिन हड़ताल की, परवेज़ मुशर्रफ लेट गया। उसके बाद जिस हुकूमत ने इनसे हड़ताल लेने की टैक्स लेने की कोशिश की है, ये हड़ताल का हथियार इस्तेमाल करते हैं और हुकूमत इनसे ब्लैकमेल हो जाती है। आज भी इन्होंने हड़ताल का हथियार इस्तेमाल किया और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है कि इस तरह जो है हुकूमत को हम ब्लैकमेल करेंगे तो हमसे रिटर्नें ना ली जाएँ, हमसे टैक्स ना लिया जाए।
पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इन जैसे टैक्स चोर ब्लैकमेलर्स ने ही पाकिस्तान को आज यहाँ लाके खड़ा किया है। ये 10 लाख 20 लाख ताजिर जो हैं, ये उतना टैक्स भी नहीं देते जो तनख्वाहदार देता है। ये तनख्वाहदार से कम टैक्स देते हैं। तो इसलिए मेरा तो हुकूमत को और फौज को और एसआईएफसी को है कि इन ताजिरों के आगे लेटना बंद करें, इन ताजिरों से ब्लैकमेल होना बंद करें, इन पर सख्ती करें। जो टैक्स नहीं देता उसे दुकान ही ना खोलने दें, उसकी दुकान का लाइसेंस कैंसिल करें। जो रिटर्न नहीं फाइल करता उसको कोई कारोबार करने का हक नहीं होना चाहिए। पहले रिटर्न फाइल करें, फिर जाकर दुकान खोलें। तो मैं तो समझता हूँ आज टैक्स चोरों की हड़ताल थी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।